ठीक है, लास्ट क्लास तक अपना क्या हो गया, मटेरियल वाला पार्ट पूरा हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। मटेरियल वेरिएंसेस हो चुका था, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है, यूजेस के अंदर में क्या था, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस इज फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वहां पे हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड रेट लेता है, वेयर एज इन केस ऑफ प्राइस वेरिएंस वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, परचेज डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो मटेरियल वेरिएंस के बाद आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, प्रॉपर्ली उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो लेबर वेरिएंसेस में अपने को क्या क्या पढ़ना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस सेम ही है। ठीक है, बस एक छोटा सा इशू क्या है, मटेरियल के अंदर में अपना नॉर्मल लॉस होता है, वेयर एज लेबर के अंदर में आइडल टाइम होता है। हम लोग को ध्यान में रखना है कहां पे एक्चुअल आवर्स पेड होगा, और एक जगह क्या लेना है, एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है। बस इतना सा दिमाग में रखना, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी सेम है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक काम को करने के लिए हमने क्या सोचा था कि इतने लेबर्स लगेंगे और पर आवर या फिर पर मिनट या फिर पर यूनिट हम इतना पे करेंगे, दैट विल बी अवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसमें से जितना एक्चुअल में लगा है वो अपन हटा दे तो अपने को क्या मिल जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके अंदर में हम लोग एक्चुअल पेड आवर्स देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा कितना आइडल टाइम था, हमेशा क्या लेना है, एक्चुअल आवर्स पेड के लिए लेना है, तभी मेरे को एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये कॉस्ट के अंदर वेरिएंस आने के तीन रीजन हो सकते हैं। माइट भी हमने जो रेट डिसाइड किया था उससे महंगा लेबर मिल गया हो हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, कि हमने सोचा था कि पर आवर 20 रुपीज से पे करेंगे, बट प्रैक्टिकली जब काम स्टार्ट किया था हमें पर आवर 30 रुपीज पे करना पड़ा, तो उसकी वजह से वेरिएंस आ सकता है। हो सकता है कि हमने सोचा था कि एक यूनिट को बनाने में 2 घंटा लगेगा, लेकिन माइट भी पॉसिबल 2.5 आवर्स लग चुका है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, मेरा वेरिएंस आएगा, क्योंकि खर्चा ज्यादा लग जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एफिशिएंसी में क्या लेना है, एक्चुअल आवर्स वर्क। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कितने घंटे हमने काम किया, खाली बैठे हैं उसको एफिशिएंसी नहीं बोलते हैं। एफिशिएंसी का मतलब जितना हमने प्रोडक्ट में टाइम डिवोट किया है, ये चीज दिमाग में रखना है। और कभी कभी समटाइम्स आइडल टाइम का डेटा भी रह सकता है, तो अलग से हम लोग आइडल वेरिएंस भी निकालेंगे। आइडल टाइम में कुछ भी नहीं, जितना घंटा वो खाली था मल्टीप्लाई बाय द रेट, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, तो डिफरेंस क्या मिल गया, आइडल टाइम। या फिर आई कैन से कि जितना टाइम वो खाली बैठा था मल्टीप्लाई बाय उसके लिए जितना हमने पे किया, दैट इज माय आइडल टाइम वेरिएंस। एफिशिएंसी अगेन डिपेंड्स अपॉन दो थिंग, कि मिक्स और यील्ड। मिक्स का मतलब क्या, अब रॉ मटेरियल में तो समझ में आता है कि 2-3 तरह का रॉ मटेरियल होता है, उसको मिक्सिंग करने में हमने गलती कर दिया होगा। जैसे तुम लोग पिज्जा खाने जाते हो डोमिनोज में, तो उनका एक फिक्स फॉर्मूला है ना उसको बनाने का, तो वहां मिक्सिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाए तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। बट लेबर में ऐसा क्या मिक्सिंग, लेबर में क्या इंसान के अंदर मिक्सिंग होता है क्या, देन नहीं, उसमें स्किल्ड वाइज कि एक्सपर्टीज लोग चाहिए, पढ़ा लिखा लोग चाहिए, अनपढ़ लोग चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग। कि सपोज जहां पे इलेक्ट्रिक का काम करवाना है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, अब तुमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिएगा ना, तब उसमें नॉर्मल मैकेनिक यदि एम्प्लॉय कर देगा तो क्या होगा, तुम्हारा क्वालिटी खराब हो सकता है, इवन मटेरियल ज्यादा वेस्ट भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स वेरिएंस, कि जहां पे मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए या सेमी स्किल्ड चाहिए, जिसका जितना नंबर चाहिए उतना हमने एम्प्लॉय किया था या नहीं किया था। इफ नहीं किया तो वो वेरिएंस आएगा ही आएगा। क्लियर है। उसके बाद यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस तो वही है कि जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया और जितना रिवाइज स्टैंडर्ड है मेरा, एक्चुअल में तो वही स्टैंडर्ड होना चाहिए था, बट वो दोनों सेम नहीं होता है। इसका मतलब जब हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे तभी हमसे मिस्टेक हो चुका था, तो उसकी वजह से भी बहुत बार हमारा वेरिएंसेस आता है। तो इट इज जस्ट सेम एज जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस डिस्कस किया है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट हम लोग क्या चलेंगे, क्वेश्चंस में चलते हैं। लास्ट नंबर 5 तक हो चुका था, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने किए थे। हाँ, लेबर मिक्स वेरिएंस के, लेबर मिक्स वेरिएंस में क्या बोलता है कि इफ सपोज तुमको एक यूनिट इसको बनाने के लिए एक चाहिए असेंबलिंग वाला जो सिर्फ इसको जोड़ देगा, उसके लिए ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर में एक टेक्नोलॉजी है
उसको इम्प्लांट करने के लिए क्या चाहिए, तुमको नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। अब तुमने क्या किया, पैसा बचाने के चक्कर में सोचा ये भी एक्सपीरियंस को बोल देते हैं कि वही इनपुट कर देगा, क्या दिक्कत है। तो इससे चांसेस क्या हो सकता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो सकता है, या फिर अच्छे से इम्प्लांट नहीं हुआ, इसके अंदर जो मशीन लगती है वो क्या हो सकता है, जल्दी खराब होगी और प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा कस्टमर, तो क्या होगा, हमारा डिमांड कम हो जाएगा। इसी को मिक्सिंग बोलते हैं। मिक्सिंग का मतलब जैसे कि सपोज हमने देखा होगा कि घर पे इंटीरियर का काम चलता है, तो एक हेड होता है वो कारीगर, और एक उसके सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। जो हेड कारीगर होता है ना, वो प्रॉपर डिजाइन लेता है और उसका मेजरमेंट करता है, लेकिन काटने वाला कोई और होता है। और उसके बाद उसके अंदर पॉलिश, वो छिलने वाला कुछ और एक होता है, क्योंकि हर एक इंसान हर एक काम नहीं कर सकता। वो जो लकड़ी छिलने वाला है वो डिजाइन नहीं बना सकता, और डिजाइन बनाने वाला कटिंग नहीं करता है। क्लियर है, इसको हम लोग मिक्सिंग ऑफ द लेबर बोलते हैं। तो जहां पे जिस टाइप का लेबर चाहिए वैसा लेबर आप एम्प्लॉय करो, यदि आप वैसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आपने बहुत सी पार्टीज में देखा होगा, खाना पकाने वाला कोई और होता है, ठीक है, ही नोज कि कितना पकाना है, बट इंग्रेडिएंट मिक्सिंग वाला कुछ और होता है कि उसको पता है कि कितना मसाला डालना कि प्रॉपर टेस्ट आएगा, और प्लानिंग वाला कोई और ही होता है कि कितने लोगों के लिए कितना खाना चाहिए, आपको इतना ही क्वांटिटी चाहिएगा। वो क्या है, मिक्सिंग ऑफ द लेबर। क्लियर है, नंबर ऑफ लेबर्स क्वेश्चन, एक यूनिट के लिए तुमको कितने स्किल्ड लेबर चाहिए थे, कितने सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए थे, वो सारे डेटा होंगे अपने पास में, और उसको हमने गड़बड़ी कर दिया तो हमारा वेरिएंस आएगा। क्योंकि देखो, स्किल्ड वालों को हम लोग ज्यादा पे करते हैं, सेमी स्किल्ड वालों को उससे कम, और अनस्किल्ड वालों को उससे कम पे करते हैं। अब हो सकता है अनस्किल्ड की जगह हमने ज्यादा स्किल्ड वाले लोग लगा दिए, तो फायदा क्या हुआ, कॉस्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना। एंड स्किल्ड की जगह हो सकता है हमने सेमी स्किल्ड लगाया, पैसा तो बच गया बट प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो सकती है, या फिर वेस्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल ज्यादा हो सकता है। क्लियर है, मिक्स वेरिएंस। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट EXE is 25 units per hour in manufacturing department of a company employing 100 workers। क्या बोल रहे हैं, 25 यूनिट बनाने में कितना टाइम चाहिए, 1 घंटा चाहिए। इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स, जहां पे 100 वर्कर काम करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं तो 25 यूनिट बनता है। द स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आवर, स्टैंडर्ड वेज रेट मतलब स्टैंडर्ड में हम लोग 6 रुपए पर आवर उनको पे करेंगे। इन अ 42 आवर्स वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड 1040 यूनिट्स ऑफ EXE despite 5% of the time paid being lost due to an abnormal reason। क्लियर है, तो यहां पे मुझे ये बता सकते हो स्टैंडर्ड आर हमेशा क्या लेना है, स्टैंडर्ड आर्स या फिर स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1040। इसके लिए मेरा स्टैंडर्ड आर कितना होगा, व्हाट विल बी आवर स्टैंडर्ड आर, 41.6 आवर्स, तुम श्योर, या 4160 आवर्स ऐसा कुछ। हाँ, तुम्हारे टोटल 100 वर्कर है, तुम मुझे लगता है तुमने एक वर्कर का बोल रहे हो, टोटल 100 वर्कर है ना। 1 घंटे में 25 यूनिट एक लेबर बनाएगा, तो टोटल तो मेरे कितने हैं, 100 वर्कर है ना। हाँ, लेबर आवर्स, एवरी टाइम लेबर आवर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो पे कैसे करेंगे, टोटल लेबर आवर के बेसिस पे पे करेंगे। तो मेरा स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, 4160 नहीं आया। अरे 1 घंटे में तुम्हारा 25 यूनिट बनता है, तो 1040 यूनिट बनाने में कितने आवर्स लिए होंगे तुमने। हाँ, तो 1040 यूनिट्स कितने आवर्स में बनाएगा, यूनिटरी मेथड। इफ 25 यूनिट्स टेक 1 आवर, तो 1 यूनिट्स कितना लेगा, 1/25, तो 1040 यूनिट्स कितना लेगा,
1/25 इंटू 1040 यूनिट्स। अभी भी नहीं हुआ? कैल्सी मारो। स्टैंडर्ड आर आ गया, क्योंकि एक घंटे में यदि 25 यूनिट, तो एक लेबर का काम हुआ। टोटल मेरे पास कितने वर्कर है? 100 वर्कर है, और 1040 यूनिट अपने बन रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आर लेना कितना चाहिए था? 4160। आर्ली वेज रेट एक्चुअल में पेड किया है 6.26 एंड 5.70 रेस्पेक्टिवली टू 10, 30 एंड 60 ऑफ द वर्कर्स। इसका मतलब क्या है ये बताओ? मतलब हमारे पास टोटल 100 वर्कर्स थे, ठीक है, वी हैड 100 वर्कर्स, इतने वर्कर थे, उनको स्टैंडर्ड वेज रेट कितना देना है अपने को? ₹6 पर आवर, ठीक है। तो बताओ कितना पे करेंगे? इन्होंने काम कितना किया है? स्टैंडर्ड आर तो 4160 आवर्स है ना। आइए फिर से टेबल बनाते हैं। जो हम लोग मटेरियल के टाइम टेबल बना रहे थे, वही टेबल फिर से बनाते हैं। पहले टेबल में पुट करना सीखो, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। स्टैंडर्ड आवर्स कितने आए आपके? 4160 आवर्स हुआ आपका। स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका? ₹6। तो व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड कॉस्ट? एक्चुअल आउटपुट इधर ऊपर लिख दूं। एक्चुअल आउटपुट है आपका 1040 यूनिट्स। इतना है अपना एक्चुअल आउटपुट। सिंपल सा लॉजिक है कि एक घंटे में 25 यूनिट बनते हैं और तुम्हारे पास 100 लेबर है, यानी ऑन एन एवरेज एक लेबर एक यूनिट कितने घंटे में बना रहे? निकाल सकते हो? 1 आवर में 25 यूनिट्स बनते हैं एंड टोटल 100 लेबर काम कर रहे हैं, तो एक यूनिट को एक लेबर कितने आवर्स में बना रहे? अभी भी नहीं समझा मुस्कान? एक घंटे में 25 यूनिट बनेगा, एक साथ में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं? 100 एम्प्लॉय, तो यानी 100 आवर्स का वर्क हो रहा है। या कितना टाइम लगाएगा? तो लेबर आर पर यूनिट मुझसे कोई पूछता तो कितना होता? ₹4 पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है अपना? कितना? 24960। क्लियर है? अब अपने को क्या देखना है? एक्चुअल आवर्स। यहां पे मिक्सिंग का कोई काम नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि सारे लेबर एक जैसे ही है, सारे लेबर एक जैसे। क्या क्वेश्चन ने बोला क्या कुछ स्किल्ड है, कुछ सेमी स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है? ऐसा कुछ नहीं, लेबर सारे एक जैसे हैं, बस हम लोग रेट अलग अलग पे कर रहे हैं। माइट भी पॉसिबल कि एक हफ्ते में सस्ता मिला, फिर बाकी कुछ सस्ते नहीं मिले। सब एक ही टाइप के लोग हैं, कुछ ने कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। स्किल्ड वाइज सारे सेम ही है। हाँ, स्किल्ड के लिए तुमको क्लासिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि ये स्किल्ड है, ये सेमी स्किल्ड है, या फिर अनस्किल्ड है। क्लियर है? तो यहां पे देखो 3 कैटेगरीज ऑफ लेबर्स है मेरे पास में, ये और ये रेट 10, 30 और 60, टोटल 100 हो गए ना। इसको 3 अलग कैटेगरी बना दिया। बोलता है 10 लेबर को तो हम कैसे पे कर रहे हैं? 6.20 से। 30 लेबर को कैसे पे किया जा रहा है? ₹6 से। और 60 लेबर को 5.70 से। ये है मेरे क्या है? एक्चुअल लेबर्स।
एंड एक्चुअल पेड अमाउंट। तो एक्चुअल में मुझे अब 3 कैटेगरी करनी पड़ेगी, 10, 30, लेकिन आवर्स चाहिए मुझे, आवर्स। ये तो लेबर्स है, नंबर ऑफ लेबर्स, तो आवर्स कितना होगा? एक्चुअल आवर्स पेड कितना होगा? पेड की बात हो रही है, नॉट वर्कड की बात हो रही है। एक हफ्ते में कितने दिन, कितने आवर्स होते हैं? 42 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 लेबर है, तो कितने घंटे उन्होंने काम किया होगा? काम किया चाहे नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनको हमने पे तो 420 आवर्स के लिए किया होगा। वन लेबर वर्क्स फॉर 42 आवर्स अ वीक, क्लियर है। और टोटल 10 ऐसे लेबर है जिनका अलग रेट है, तो 10 लेबर का कितना आवर्स हो गया वर्किंग का? वर्किंग नहीं, आई मीन पेड, 420 आवर्स। तो मेरा 420 आवर्स क्या है, उसको रेट कितना है मेरा? उनको कैसे करके पे करेंगे हम? 6.20, क्लियर है। यस, दिस इज एक्चुअल आवर्स पेड, नॉट वर्कड, ठीक है। दिस इज एक्चुअल आवर्स पेड। आप चाहो तो यहां आइडल टाइम निकाल सकते हो। आइडल टाइम कितना था? 5% था ना। 5% क्या हो रहा है? आइडल टाइम है। तो 420 आवर्स का 5%, 21 आवर्स इज योर आइडल टाइम। उसके लिए भी तो आपने पे किया ही होगा। उसके बाद एक कैटेगरी था 30 एम्प्लॉइज वाली, 30 लेबर्स पर लेबर 42 आवर्स है, तो 30 लेबर्स का कितना हो जाएगा? 1260 आवर्स। उनको किस रेट से पे करेंगे अपन? 6 रुपए से। इनके केस में मेरा आइडल टाइम कितना होगा? 63 आवर्स। उसके बाद में क्या है अपने पास में? और एक कैटेगरी है ना, जिसको 5.70 से 60 इंटू 42 आवर्स, यानी 2520 आवर्स टोटल पेड है एट द रेट। लेकिन यदि वर्कड निकालना होगा तो आइडल टाइम अलग करना पड़ेगा। 126 आवर्स तो क्या थे, वो आइडल ही थे। बट एक्चुअल कॉस्ट जब अपन निकालेंगे तब बताओ कैसे करेंगे? आइडल टाइम माइनस करके रेट से मल्टीप्लाई करना, या आइडल टाइम का भी हम पे करते हैं? आइडल टाइम को भी पे करते हैं, यानी एक्चुअल आवर्स पेड देखा जाएगा। ये मेरा क्या है? दिस इज एक्चुअल आवर्स पेड। इतने आवर्स के लिए हमने पे किया, तो 420 इंटू 6.20, 2604, 1260 इंटू 6, 7560, 2520 इंटू 5.70। टोटल कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा 24528। आया समझ में? अब यहां पे अपने को इस क्वेश्चन में निकालना क्या था? कैलकुलेट रेलिवेंट लेबर वेरिएंसेस। यहां तक समझ में आया? हमेशा फिर से बोल रहा हूं, एक चीज दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में योर अदर देन फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड जब डिस्कस करेंगे उसको छोड़ दो, बाकी हर चीज में स्टैंडर्ड जो होता है ना, इट इज एज पर एक्चुअल होता है। हमने देखा था कि 1000 वर्कर्स थे या फिर 1000 पब्लिक थी, लेकिन हमारा एक्चुअल में 300 था। तो मैंने क्या बोला? आप जो स्टैंडर्ड बनाओ वो एज पर 300 बनाओ, तब तो कंपैरिजन हो सकता है ना। 1000 का स्टैंडर्ड और एक्चुअल में 300, कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो पहले 300 का क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डिसाइड करो, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से देखो। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना ही पड़ेगा आपको। ये चीज क्लियर है? यहां पे किसी को डाउट ये कैसे आया? बाकी तो सब चीज क्लियर है। तो अब मुझे निकालना क्या है? लेबर वेरिएंसेस निकालने, एकदम सिंप्लीफाइड है। सबसे पहले क्या निकलता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। वो कैसे निकालते हैं अपन? यहां पे एक्चुअल कॉस्ट पेड लेना है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट वर्कड नहीं देखना है अपने को। तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था? 24960, और एक्चुअल में बढ़िया हो गया। तो
432 इज फेवरेबल। सोचा था कि 1040 यूनिट्स बनाने में हमारा कॉस्ट लगेगा 24960 डायरेक्ट लेबर, बट एक्चुअल में कितना लग रहा है 24528। इतना आइडल होने के बाद भी, यानी ये तो श्योर है स्टैंडर्ड जो किया ना हमने वो प्रॉपरली नहीं बनाया। यहाँ पे स्किल्ड वाइज लेबर होते तो हम कॉस्ट को और बचा सकते थे। सोचो इतना आइडल टाइम होने के बाद भी, इतना आइडल टाइम होने के बाद भी हम फेवरेबल में हैं। तो यानी स्टैंडर्ड सही से डिसाइड किया होता, लेबर्स को सही से एलोकेट करते काम और अच्छे से स्किल्ड लेबर को हायर करते, तो ये आवर्स बचते। और ये आवर्स नहीं भी बचते तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो इंक्रीज होता। क्लियर है? तो ये आगे जजमेंटल वे, मैनेजमेंट ऐसे ही करके डिसाइड करती है कि हमने स्टैंडर्ड बनाया, माना हमने फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन मेरा आइडल भी तो बहुत था, तो ये आइडल को हमें सेव करना है अब, ताकि मेरा प्रोडक्शन यूनिट्स और बचे और मेरा वेरिएंस और ज्यादा फेवरेबल हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट का दो रीजन हो सकता है। क्या क्या? एक तो मेरा रेट का वेरिएंस, रेट वेरिएंस कौन रिस्पॉन्सिबल है? एचआर वाला। उसने क्या किया होगा, ज्यादा महंगा या फिर ज्यादा सस्ते रेट में लेबर हायर किए होंगे, सारा उसी के कैलिबर के ऊपर है। तो हमने सोचा था कि 6 रुपए करके लगेगा, बट एक्चुअल में कितना दिया? अलग अलग ही करना पड़ेगा, 3 कैटेगरीज रेट है ना, तो 6 माइनस 6.20 इंटू, अब बताओ यहाँ पे 420 आएगा या क्या आएगा? एक्चुअल आवर्स पेड ही आएगा, यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्कड नहीं आता, ये ध्यान रखना। वर्किंग जो भी है वो एफिशिएंसी लेवल पे चेक की जाती है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एचआर वाला हमेशा पेड के हिसाब से दिखता है। तो हमने यहाँ पे कितने के लिए किया? 420 आवर्स के लिए किया। फिर और एक था 6 रुपए, सोचा था हमने पे किया 6 रुपए से, उसमें मेरा एक्चुअल आवर्स पेड कितना है? फिर एक था कैटेगरी जहां पे हमने 5.70 से पे किया फॉर 2520 आवर्स। सो टेल मी क्या क्या आएगा अपने पास में? 84 एडवर्स। क्यों नहीं आना चाहिए? 20 पैसा तो ज्यादा पे किया है ना हमने, और सेकंड कैटेगरी में कुछ भी नहीं आएगा। थर्ड में फायदा हो गया 756 फेवरेबल, तो नेट क्या हो गया? 672 फेवरेबल। क्लियर है? अब लेबर 3 निकलेगा ना यहाँ पे, तो एक आइडल टाइम भी निकालना पड़ेगा बाद में, यहाँ पे और एक निकल जाएगा। लेबर एफिशिएंसी में इधर लिख रहा हूं, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कितना आवर्स में काम करना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना आवर्स काम किया। एक्चुअल में कितना आवर्स काम किया मुझे बता सकता है कोई? यस, आइडल टाइम माइनस कर दो तो एक्चुअल आवर्स वर्कड पता चल जाएगा। टोटल आवर्स पेड है 4200, और टोटल आइडल टाइम कितना है मेरा? 2163 126 210। क्लियर है? तो मेरा एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है और कितने घंटे में काम करना चाहिए था? 4160 आवर्स में काम करना चाहिए था, और हमने काम किया 3990। तो ये क्या हो गया? फेवरेबल। वन 1020 क्या आएगा? फेवरेबल। और हमेशा ध्यान रखना आइडल टाइम हमेशा एडवर्स में होता है। रीजन, आइडल टाइम में तो हमारा प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं है, स्टिल हम पे कर रहे हैं, तो वो तो क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो आइडल टाइम हमेशा क्या होगा? एडवर्स होगा। आइडल टाइम वेरिएंस कितना आ जाएगा? आइडल था 210 आवर्स इंटू 6,
क्या चीज? बात तो एक ही है, आएगा तो आइडल टाइम ही। एक्चुअल आवर्स पेड है मेरा 4200 और एक्चुअल आवर्स वर्कड है 3990, उसका डिफरेंस तो 210 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, तो डायरेक्ट आइडल टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड आइडल टाइम वो उसी में सोच के रेट वैसे ही निकालते हैं हम। हमारे जो स्टैंडर्ड रेट निकलते हैं ना, आइडल टाइम को दिमाग में रख के निकालते हैं। आइडल टाइम तो होना ही है, ये नेचुरल है। ये तो हम भी सोचते हैं कि एक लेबर को 1 घंटा काम करने दिया तो वो 10 मिनट तो फाकी मारेगा, तो वो 10 मिनट का कैलकुलेशन हम दिमाग में करके, वो जो कैलकुलेशन, ये जो 6 रुपए कैलकुलेट किया होगा ना कहीं हिडन, इसके अंदर हमने आइडल टाइम का कॉस्ट कंसीडर किया है, वो हम करते हैं। हाँ, वो एवरीथिंग एवरीथिंग कंसीडर करते हैं, एवरीथिंग। नहीं, एबनॉर्मल क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो तो एक्चुअल आवर्स वर्कड, और इसमें एबनॉर्मल कुछ नहीं है। इसमें हम लोग को फिर बाद में देखना पड़ता है कि जो एक्चुअल शीट बनाया था वहां पे हमारा एजम्पशन क्या था, कि टोटल हमने सोचा था इतने आवर्स का वर्किंग हो। कहीं ना कहीं इसका बाइफिकेशन भी होता है, इसका बाइफिकेशन भी लिख के रखते हैं, बट अपने पास में नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें इतने आवर्स तो हम काम करेंगे और इतने घंटे लेबर खाली बैठा रहेगा। तो फिर बाद में कंपैरिजन किया जाता है कि हमने सोचा था कि 10 घंटे ही लेबर खाली रहना चाहिए, यदि लेबर 25 आवर्स खाली है मतलब 15 घंटा एक्स्ट्रा वेस्टेज, और 15 घंटे में हम लोग कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करते और वो प्रोडक्शन मेरे प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करता, तो वहां पे फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे इनबिल्ट हमें पता नहीं होता कि इसके अंदर में इन्होंने क्या कैलकुलेशन किए। इस फॉरवर्ड प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका भी सेग्रीगेशन करते हैं कि इतना तो घंटा काम करना ही चाहिए और इतना मेरा क्या होगा, आइडल टाइम होगा, ऐसा अपन सोचते हैं। क्योंकि बिना काम किए तुमको पैसा मिल रहा है, तुम जब वॉशरूम जा रहे हो, तुम जब खाना खा रहे हो, उस मिनट का भी तुमको पे किया जा रहा है, तो इसलिए एडवर्स है ये। क्योंकि फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तुम मालिक को सोचो एक फैक्ट्री की, तुम्हारे लिए तो एक्स्ट्रा खर्चा ही है ना वो। क्योंकि फैक्ट्री ऑनर क्या सोचता है, मेरा तो हर सेकंड मशीन चलते रहना चाहिए, प्रोडक्शन होता रहना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसका उतना ज्यादा प्रॉफिट। क्या हम लोग को यहाँ पे मिक्स वेरिएंस और ये सब निकालना है क्या? जब कैटेगरीज ऑफ लेबर्स नहीं होता तो मिक्स वेरिएंस भी नहीं निकालना। जैसे मटेरियल में सीखा था कि एक से ज्यादा मटेरियल होता है तभी अपने को क्या करना पड़ता है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस निकालना पड़ता है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया तुम लोगों को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको कैटेगरीज ऑफ लेबर्स भी मिलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर पहले कर चुके थे, इलस्ट्रेशन 5 नहीं किए, चलो तो फिर एक ए हो इतना पिद्दू सा। चलो चलो चलो, अब बातें छिड़ी गई है तो फटाफट करके बता दो, 2 मिनट लगेगा फटाफट। ठीक है, नंबर 7 में क्या है देखो, NPX Limited uses standard costing system for manufacturing of its product X. Following is the budgeted data given in relation to labor hours for manufacture of 1 unit of product X. एक यूनिट ऑफ X बनाने के लिए तुमको कितने आवर्स, कौन सा लेबर चाहिएगा वो दिया हुआ है। बोलता है पढ़ा लिखा इंसान चाहिए 2 घंटे के लिए उस प्रोडक्ट के अंदर, उससे थोड़ा कम पढ़ा लिखा, मतलब यहाँ पे हो गया CA, यहाँ पे हो गया क्या, ATC वाला, अकाउंटिंग टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट जिसके पास होता है, इंटर तक पास है लेकिन CA नहीं बना, क्लियर है, सेमी स्किल्ड वाला, और अनस्किल्ड वाला बोले तो बीकॉम वाला लोग, अपना 12वीं पास वाले लोग, तो उसमें 5 घंटे में उनको तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा ना, और उससे कम टाइम उन लोग को चाहिएगा जो इंटर पास है, थोड़ा तो नॉलेज है, और CE को क्या होगा, उससे भी कम टाइम चाहिए। बट पैसे के मामले में देखो प्रैक्टिकल है ये तो, कि मिलना ही है भाई, डिग्री है उसके पास में, टाइम डिवोट किया डेडिकेशन के साथ में। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ लेबर है, यानी इन शॉर्ट एक यूनिट ऑफ X बनाने के लिए हमें 10 घंटे काम करना पड़ता है, स्किल्ड वाला 2 घंटा काम करेगा, यानी दिस इज द रेशियो। बजट है ना ये, दिस इज द बजट डेटा, यानी कहना इससे इस रेशियो में
2:3:5 के रेशियो में मिक्सिंग होना चाहिए एक यूनिट को बनाने के लिए। इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस्ड, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। एक्चुअल में कितना घंटा इतना यूनिट्स प्रोड्यूस किया हमने, और स्किल्ड इतने आवर्स इतना पे कर दिया, सेमी स्किल्ड को इतना कर दिया, और अनस्किल्ड को इतना हमने पे कर दिया। एक्चुअल आइडल आवर्स ड्यूरिंग द मंथ। इसका मतलब हमने 1,09,000 आवर्स के लिए पे तो किया है, बट काम कितना घंटा हुआ है? 1,07,000 आवर्स वर्कड है। क्लियर है? प्लस हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे? कैसे आइडेंटिफाई किया? हाँ, लेबर वाइज, कैटेगरी वाइज 1 लाख तो चाहिए। एक यूनिट को 10 घंटा चाहिए, टोटल 10,000 यूनिट बनाने हैं, तो 1 लाख आवर्स मेरा स्टैंडर्ड आवर्स होगा। लेकिन उसको क्या करना है? बांटना है। तो क्या करना पड़ेगा? 1 लाख टोटल आवर्स, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में यू रिक्वायर 10 आवर्स, तो टोटल 10,000 यूनिट को बनाने के लिए तो 1 लाख घंटे चाहिए ना तुम्हें। उस 1 लाख घंटे को इस रेशियो में बांट देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बनाए हम लोग? स्टैंडर्ड। लेकिन एक चीज देखो, क्या सच में जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा अपने को। तो टेबल कैसी बनेगी अब अपनी? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कहां पे चेकिंग होता है? पहले ये देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला। प्रोडक्शन वाला सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि कितना घंटा हमने काम किया। क्लियर है? तो रिवाइज्ड हर बार वही होगा कि जितना आवर्स हमने वर्क किया है, इररिलेवेंट कितने आवर्स के लिए हमने पे किया है, क्योंकि वो एचआर डिपार्टमेंट का है, पर्सनल मैनेजर। तो हमने लिखा भी था, देखो यहाँ पे जब इसको लिखा था आपने, जब ये अलग अलग वेरिएंसेस को सेग्रीगेट किया था, तो आपने लिखा था ना, क्या चीज? लेबर गैंग वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स भी देखो कौन सा था? वर्क लेना है हमेशा, क्योंकि दीज आर द कैटेगरीज ऑफ दिस, और एफिशिएंसी इज चेक्ड इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में तो क्या होगा? जितना घंटा काम किया उसी के हिसाब से हम लोग को सब कुछ देखना है। क्लियर है? actual hours worked in the ratio of standard. Actual hours worked in the ratio of standard. तो इस क्वेश्चन का टेबल बनाए, आधा से ज्यादा काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इसके टेबल में ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन नंबर है अपना ये 7। हमेशा क्या करना? एक्चुअल आउटपुट लिख देना। ये लिखने से फायदा क्या होता है? ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। कितना था एक्चुअल आउटपुट? 10,000 यूनिट्स। ये है मेरा एक्चुअल आउटपुट। क्लियर है? अब देखो क्या क्या चाहिए अपने को। 3 कैटेगरीज ऑफ लेबर्स है तुम्हारे पास में। कौन से? सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये 3 कैटेगरी है। और स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था और बोला था कि 1 लाख आवर्स होने चाहिए, है ना?
क्योंकि एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड आर्ट 10 आवर्स है, तो 10,000 यूनिट्स को बनाने में कितना होगा 1 लाख आवर्स। एंड ये 1 लाख आवर्स किस रेशियो में होना चाहिए 2:3:5। तो फटाफट निकाल के बताओ मुझे कि कितना कितना आएगा 20,000, 30,000 एंड 50,000। एंड स्टैंडर्ड रेट क्या हमें पता है क्या, पर आवर कितना पे करना है, कितना पे करना है अपने को 643। तो क्या हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा, कितना आ गया अपने पास में 1,20,000, 120, 150, 3,90,000। यहां तक क्लियर है। अब अपने को और क्या क्या चाहिएगा इस क्वेश्चन में, अपने को सब कुछ निकालना है क्या, उससे पहले एक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स का कॉलम भी चाहिएगा अपने को। ये चाहिएगा अपने को। फिर एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स पेड की बात कर रहा हूं मैं। 18,000, 18,000, 33,000 एंड 58,000, यही है 18,000, 33,000 एंड 58,000। तो टोटल आवर्स पेड आ गया 1,09,000। क्लियर है। इसके अंदर में क्या मैं आइडल आवर्स को अलग कर सकता हूं, कितने होंगे आइडल आवर्स 500, 700, 800, तो 2,000 आवर्स हो गया। क्लियर है। तो मैं एक्चुअल आवर्स वर्कड इधर भी तो दिखा सकता हूं, एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड 17,500, 32,300, फिर 57,200। तो टोटल में 1,07,000। क्लियर है। फिर अपन क्या निकाल लेंगे एक्चुअल कॉस्ट। अब ये बताओ एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी एक्चुअल रेट तो लिखा ही नहीं, सबसे पहले तो हमने रेट लिखना पड़ेगा ना। रेट कितना है 7, 3.5 एंड 4, 7, 3.5, 4। आपको क्या मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट। अब बताओ एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तीन तीन आवर्स है, एक तो पेड है, एक आइडल है और एक वर्कड है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे पेड वाले से। करेक्ट। 1,26,000 वहां टोटल दिया हुआ, ये करने की जरूरत ही नहीं है। 1,15,500, 2,32,000। तो टोटल आ जाएगा अपना 473,500।
कैन वी प्रिपेयर रिवाइज स्टैंडर्ड आर? क्योंकि आप देखो एक चीज चेक करना, क्या ये इन द रेशियो 2:3:5 है क्या? कोई एक को कैलकुलेट करके देख लो। 1,07,235 यानी 1,07,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 21,400 होना चाहिए वर्कड। हाँ, एक्चुअल आवर्स वर्कड नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस ये देख रहे हैं कि कितने घंटे में एक्चुअल में स्टैंडर्ड में काम होना चाहिए था और हमने कितने आवर्स लिए हैं काम करने के लिए। तो कैसे कैसे आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर? कितना आ जाएगा? कितना? 21,400, 32,100, 53,500। टोटल मैं बता दूंगा, प्लीज मत बताना, मेरे को टोटल पता है। 1,07,000। मैं फटाफट मैथ्स एकदम कर लेता हूं। अब सारा डेटा अपने पास में है, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक करके वेरिएंस? ठीक है, क्या तुम लोग करना चाहते हो? ठीक है, करो। ठीक है, यहां तक तो कर लिया होगा तुम लोग। कॉस्ट वेरिएंस निकाल लिया, उसके बाद कॉस्ट के बाद लेबर रेट और आइडल टाइम निकल गया अपना, और उसी के अंदर क्या हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला। एंड देन एफिशिएंसी का और दो सब पार्ट्स, लेबर मिक्स एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। देखो ये तो था क्वेश्चन का एक पार्ट। क्वेश्चन में टोटल दो पार्ट थे हमारे पास में। पहले पूछा था लेबर वेरिएंसेस, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस if 5,000 hours of skilled labor are paid at the rate 5.5 per hour and balance were paid at the rate 7 per hour। इसका मतलब कैसे निकालेंगे? स्किल्ड वालों को ब्रेक कर दो, स्किल्ड वालों को ब्रेक कर दो। उनको हमने टोटल कितना पे किया है? 18,000 आवर्स के लिए। बोलता है 18,000 आवर्स, जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें तो 7 रुपीज के हिसाब से आप पे कर रहे थे। अब आप क्या मानो, 18,000 को दो टुकड़ों में मानो, एक होगा 5,000 आवर्स और एक होगा आपका 13,000 आवर्स। 5,000 आवर्स को पे करोगे एट द रेट 5.5, वेयर एज 13,000 आवर्स को आप पे करोगे एट द रेट 7 पर आवर। तो यहाँ पे आपको लेबर रेट वेरिएंस निकाल के बताना है। ऐसा कहाँ लिखा? नहीं, तो एकदम सिंप्लीफाइड है कि कुछ नहीं करना हमसे। सेकंड पार्ट में क्या मांगा? लेबर रेट वेरिएंस मांगा है। लेबर रेट वेरिएंस होता क्या है? जो हमने सोचा था और एक्चुअल में जिस रेट में पे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल आवर्स पेड वाले, वर्कड वाले नहीं लेने। तो स्किल्ड के लिए क्या आएगा? अब स्किल्ड के लिए दो बार निकालना पड़ेगा। एक बार होगा किस रेट से था तुम्हारा? 5.5 माइ, और स्टैंडर्ड क्या था? 6, 6 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई 5,000 आवर्स। और एक बार निकलेगा स्किल्ड का कितना? 6 स्टैंडर्ड है, 7 के हिसाब से पे कर रहे हैं फॉर 13,000 आवर्स। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 2,500। एक बार तो फेवरेबल आएगा, एंड तो इसका आ गया मेरे पास में 10,500 एडवर्स स्किल्ड वालों का। उसके बाद में सेम ही रहेगा, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का तो सेम ही रहेगा। सेमी स्किल्ड का हमने रेट वेरिएंस कितना निकाला था? 16,500 फेवरेबल, और अनस्किल्ड का 58,000 एडवर्स। तो वो सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। स्किल्ड वालों को ब्रेक करने बोला तो हमने ब्रेक करके दिखा दिया। तो कितना आ गया नेट?
हाँ सेम सेम जैसे चल रहा था। सेमी स्किल्ड का क्या किया, स्टैंडर्ड रेट कितना था सेमी स्किल्ड का, 4 रुपए, और एक्चुअल में पे किया 3.5, एक्चुअल आवर्स वर्कड है 33,000, तो ये आ गया। और अनस्किल्ड का क्या होगा कि स्टैंडर्ड था 3, पे किया 4 के अकॉर्डिंग, और आवर्स वर्कड है 58,000, तो वो आ जाएगा। नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। पूरा ब्रेक करना ही पड़ेगा, जितने कर, जैसे आपने मटेरियल में किया था 2 मटेरियल 3 में, तो तीनों का दिखाना पड़ेगा, बिकॉज किस मटेरियल की वजह से वेरिएंस आ रहा है आप बता नहीं पाओगे ना, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने का फायदा नहीं है हमें। तो वो हर एक लूप होल ढूंढना है जहां पे मेरा कॉस्ट सेव हो सकता है या फिर कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है। क्लियर है ना लेबर? तो एक दो क्वेश्चन और अभी तक ट्राई करने अपने को लेबर के, उसके बाद में हम लोग वेरिएबल ओवरहेड्स में ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो सेल्फ, ठीक है? ये क्वेश्चन होने के बाद हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बस आपको दिमाग में क्या रखना था, अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए थे वहां पे क्या होता था, एक्चुअल आउटपुट होता था, बट हियर वी हैव एक्चुअल लेबर आवर्स। तो आपका जो स्टैंडर्ड भी बनना चाहिए एज पर एक्चुअल लेबर आवर्स बनना चाहिए। क्वेश्चन में जो आपको लेबर आवर्स दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर द आउटपुट ऑफ 2000 आवर्स दिया गया है। 2000 आवर्स का आपको स्टैंडर्ड दिया गया था, बट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1800 लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। देन वी हैव टू कंपेयर दिस 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स विद द एक्चुअल लेबर आवर्स। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आपको उसी प्रोसेस से जाना था। यहाँ पे आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया, बट यू हैव टू कंसीडर दीज एक्चुअल आवर्स एज द एक्चुअल आउटपुट, एंड आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाया। उसके बाद में रेट क्वेश्चन में दिया हुआ था तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल गया, एंड एक्चुअल जैसा दिया हुआ रहता है वही लेना होता है। आप ये मत समझना कि 1800 आवर्स के लिए आपने 2000 आवर्स का आउटपुट लिया है, यूज किया है, तो 200 क्या है, आइडल है। नहीं, आइडल जब तक क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा आपको एज्यूम नहीं करना। यहाँ पे 2000 आवर्स पेड इज इक्वल्स टू 2000 आवर्स वर्कड, ठीक है? फिर बाद में क्या करना था, इसी को एक्चुअल आवर्स वर्कड को हम लोग को क्या होना चाहिए, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड बांट दिया, एंड एक बार ये टेबल पूरा फ्रेम हो जाए उसके बाद तो एकदम इजी था। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हमने निकाल लिया, रिवाइज स्टैंडर्ड और किस तरीके से निकाला वो शो कर दिया, तो उसके बाद बाकी वेरिएंसेस निकालने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सो दैट वाज अवर लेबर वेरिएंसेस। अभी तक हमने किया मटेरियल और लेबर। मटेरियल के अंदर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो पार्ट है मेरा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस के और दो सब पार्ट है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड को समटाइम्स सब यूजेस वेरिएंस भी हम लोग बोलते हैं। फिर लेबर किया, लेबर में क्या था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एंड उसके 3 पार्ट हो सकते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। फिर एफिशिएंसी का 2 रीजन हो सकता है, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। क्लियर है? मिक्स को और एक नाम से बोला जाता है गैंग वेरिएंस, और यील्ड वेरिएंस को सब एफिशिएंसी। ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। नाउ सी वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड सबसे इजी है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन, कि हम लोग हमेशा वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट हम लोग एक एक यूनिट करके कंज्यूम करते हैं। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, इट वेराई विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट होगा आपका एक्सपेंसेस भी होगा। क्लियर है? तो वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर में हम लोग को कितना पढ़ना है, 3 वेरिएंसेस पढ़ना है। वन इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, अनदर टू इज वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। कॉस्ट का मतलब क्या है,
कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल, हमेशा ध्यान रखना, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो एज पर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम देखेंगे, और एक्चुअल में कितना वेरिएबल ओवरहेड लगा है, देन वी कैन फाइंड आउट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये कॉस्ट होने का दो रीजन हो सकता है, कि मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा कर दिया, यानी पर यूनिट क्या हुआ होगा कि ज्यादा रेट चार्ज किया है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। क्लियर है? ध्यान रखना, वेरिएबल ओवरहेड पर लेवल ऑफ आउटपुट होता है, जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे खर्चा होगा। जब तुम खाली बैठे हो तब तो यूनिट प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, तो तुम्हारा यूनिट प्रोड्यूस कब होता है, जब हम काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्कड को कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? एफिशिएंसी के केस में क्या देखना है अपने को, कि कितना मेरा स्टैंडर्ड आवर्स में बनना चाहिए था और एक्चुअल में हमने कितने आवर्स काम किया उस यूनिट या आउटपुट को बनाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड रेट। और एक नॉर्मल सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि कितना हम लोग को रिकवरी करना चाहिए, किया है, और कितना करना चाहिए था। ठीक है? कितना हमने रिकवरी किया है माइनस कितना करना चाहिए था, वी कैन गेट द वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसको और एक नाम से बुलाते हैं वेरिएबल ओवरहेड यूजेज वेरिएंस। क्लियर है? तीन चीज है, एक कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो पार्ट है, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, खर्चा डिपेंड्स अपॉन माय रेट। क्लियर है? वेयर इट एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन माय नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। ये चीज क्लियर है? तो आराम से इसी चीज को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन इलस्ट्रेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। क्लियर है? अब कॉस्ट के लिए क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल। आपका बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स कितना था, 6000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे सोचा था, और उसके अंदर मेरा वेरिएबल ओवरहेड कितना लगेगा, तो यानी मैं बोल सकता हूं कि पर यूनिट मेरा वेरिएबल ओवरहेड लगना था 20 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इज 20 रुपीज, यानी एक यूनिट बनाओगे 20 रुपए का खर्चा लगेगा, फिर और एक यूनिट बनाओगे 20 रुपए का खर्चा, दिस इज वेरिएबल ओवरहेड्स। देन स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट को बनाने में कितना घंटा चाहिए, तो 6000 यूनिट बनाने में कितना घंटा चाहिए, टोटल 12,000 आवर्स चाहिए। तो रेट पर आवर निकाल सकते हैं कि यदि मुझे आर वाइज चार्ज करना है या यूनिट वाइज चार्ज करना है वो तो आगे पता चलेगा, बट मुझे कोई बोले कि आरडी बेसिस पे वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करना है, तो पहले देखना पड़ेगा ना कि पर आवर कितना वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करना है। जैसे आपने यहाँ पे पर यूनिट निकाला ना, वैसे ही पर आवर रेट कोई पूछे मुझसे तो क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर टोटल खर्चा कितना लगना चाहिए और टोटल कितने आवर्स काम करेंगे, तो पर आवर कितना हो गया, 10 रुपए पर आवर। क्लियर है? ये तो मेरा क्या है, स्टैंडर्ड, बट वो स्टैंडर्ड बना था फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 5900 यूनिट्स, और एक्चुअल कॉस्ट लगा कितना है, 1,22,000। क्लियर है? तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होना पड़ेगा, 6000 यूनिट के लिए आपने सोचा था 1,20,000 लगेगा, तो 5000 स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना होगा, 5,900 इंटू 20 रुपए पर यूनिट, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट पर आवर सेम रहता है, अल्टर नहीं होता है, वो तो सेम ही है ना। एक यूनिट को बनाओगे तो 20 रुपए लगेगा, तो 5,900 यूनिट्स को बनाएंगे तो कितना,
ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, बट एक्चुअल में लगा कितना 1 लाख, तो 4000 क्या हो गया वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो गया। टू प्रोड्यूस 5900 यूनिट्स हमारा वेरिएबल ओवरहेड लगना कितना चाहिए था 1,18,000 और लगा है 122, तो मेरा क्या हो गया नुकसान हो गया ना, तो इसलिए एडवर्स है। फिर क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है रेट के ऊपर में। एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा रेट के ऊपर में। तो मेरा रेट पर आर कितना होना चाहिए था 10 रुपए, बट एक्चुअल में रेट पर आर हुआ कितना है, आपने टोटल पे किया 122,000 फॉर 11,600 आवर्स, तो रेट पर आर एक्चुअल कितना है 10.52 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड रेट क्या था पर आर 10 रुपए, और आपने पे किया है 10.52 इंटू 11,600 आवर्स के लिए एक्स्ट्रा पे कर दिया ना। पर आर आपका वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए था 10 रुपए, लेकिन प्रैक्टिकली पर आर वेरिएबल ओवरहेड लगा कितना है 10.52, तो 10 माइनस 10.52 इंटू 11,600 एक्चुअल आवर्स वर्क डी था ना, तो हमने काम तो उतना घंटा ही किया, तो 0.52 इंटू 11,600 60 एडवर्स। और एफिशिएंसी के मामले में क्या देखना है कि हमें कितने घंटे में काम करना चाहिए था 5900 यूनिट्स को बनाने के लिए 2 घंटे के हिसाब से 11,800 ये होना चाहिए था ना स्टैंडर्ड। 11,800 आवर्स में काम कर लेना चाहिए था, क्यों एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे चाहिए, टोटल यूनिट्स बनाए कितने 5900, तो उसको बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए 11,800, लेकिन हमने आवर्स लिए कितने इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट पर आवर कितना हो गया 2000 क्या है ये फेवरेबल। क्लियर है, ये 6032 क्यों आ रहा है पता है डेसिमल्स की वजह से आ रहा है अप्रोक्सीमेशन की वजह से, वरना ये 6000 ही आता, ये हमने अप्रोक्सीमेशन किया है इसलिए 6032 एडवर्स आ रहा है, वरना ये अप्रोक्सीमेटली इसकी बात करें तो 6000 एडवर्स अप्रोक्स होता ये, तो 6000 एडवर्स एंड 2000 फेवरेबल, नेट कितना हो गया 4000 एडवर्स, वही तो निकाला था हमने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आया समझ में। तो यहां पे 2 चीज में हम लोग चार्ट बना सकते हैं। अब कैसे प्रेजेंट करोगे, प्रॉब्लम तो वहीं आके रुक जाती है कि प्रेजेंट कैसे करें हम लोग एग्जाम में। सबसे पहला काम एक्चुअल आउटपुट 5900 यूनिट्स है, क्लियर है। अभी देखो स्टैंडर्ड 2 चीज में बनाएंगे, एक आउटपुट और एक आर्ट्स का भी बना ले, एक आउटपुट का बना ले और एक आर्ट्स का। स्टैंडर्ड रेट अलग अलग आएगा क्योंकि कॉस्ट तो सेम ही होगा, या अलग अलग होगा कॉस्ट तो तुम्हारा कितना आ रहा है स्टैंडर्ड रेट कितना था आउटपुट के हिसाब से 20 रुपए, आर्ट्स के हिसाब से 10 रुपए। हाँ हाँ रेट डिफरेंस होगा 1,18,000 कॉस्ट होगा एज पर आउटपुट, और एज पर आवर्स की बात करें तो उतना ही होना है। एक्चुअल में
5900 यूनिट्स ही आउटपुट किया हमने, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन में ही तो दिया हुआ था। और एक्चुअल लेबर आवर्स यूज किए हैं, ये तो रेट तो सेम ही है, बट एक्चुअल रेट बदल जाएगी। $10.5174 ऐसे करके आ रहा है ना ये तो, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन, वरना तुम्हारा मैच नहीं करेगा लंबा नहीं लेने से। देखो बताता हूँ, अभी जब हम लोग इधर कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे ना, फिर तुम एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी को प्लस करोगे तो वो मैच नहीं कर रहा होगा। रीजन बिहाइंड अप्रोक्सीमेशन। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कॉस्ट कितना, और एक्चुअल में लगा है तो 4000 क्या हो गया तुम्हारा एडवर्स। फिर इसके दो सब पार्ट है अपने पास में, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस किस पे डिपेंड करता है, रेट के ऊपर में। क्लियर है, तो रेट कोई भी ले लो, सिंस रेट कोई भी लेने से प्रॉब्लम क्या है पता है, यूनिट्स। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या लेना है हमेशा, वेरिएबल ओवरहेड ज्यादातर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग के ऊपर में, आउटपुट यूनिट्स के ऊपर पे डिपेंड नहीं करता। तो मेरा सोचा था 10 रुपए पर घंटे पे करेंगे, एक्चुअल में कितना पे कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ समथिंग। और एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना है, तो देखो एग्जैक्ट 6000 आया है। कैलसी में करके देख लो, जितने ज्यादा डेसिमल्स ले रहे हो उतना परफेक्ट फिगर आ रहा है। और 2 डेसिमल्स तक ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 6032 आ रहा था ना, फिर वो मैच ही नहीं करता तुम्हारा। और एफिशिएंसी तो किस पे डिपेंड करता है, काम करने पे, कितने आवर्स में काम करना चाहिए था और कितने आवर्स ले लिए, तो 2000 क्या हो गया फेवरेबल। तो देखो आपका क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, 6000 एडवर्स 2000 फेवरेबल, तो क्या हो गया 4000 एडवर्स। दैट्स वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड में भी फिर से वही ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करना है, बट यहाँ पे दो बेसिस पे निकल सकता है। कॉस्ट आप आउटपुट के बेसिस पे भी निकाल सकते हो या फिर आवर्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यदि अब इसको कंसिडर भी नहीं करते तभी भी क्या फर्क था, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो दैट वाज योर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। नाउ सर्टेन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इंस्टीट्यूट के, वो अपन देखते हैं, एंड फिर आपका आज लेबर और वेरिएबल ओवरहेड भी खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट लेक्चर फिक्स्ड ओवरहेड पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, एंड खत्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 इजीली मैनेजेबल है, ये आपसे हो जाएगा और आपने कर भी लिया। नंबर 6 भी आपका हो चुका है, नंबर 12 भी आपने कर लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो इट इज जस्ट सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। तो आराम से इजीली आपसे ये होमवर्क में रहेगा, दिस इज योर होमवर्क। एंड इन द नेक्स्ट डिस्कशन बिफोर स्टार्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, हम लोग क्या करेंगे, नंबर 15 एंड 16 को करेंगे। इफ आप लोग खुद ट्राई करते हो वेल गुड, हो जाए तो अच्छा, एंड इफ कोई डाउट रहे तो मुझे बता देना। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।